Hello everyone, my name is Nidhi and welcome to my YouTube channel. From today, I'm starting to teach you Social Science NCERT, where I explore various topics in social science to make learning fun and engaging. So let's get started. As you know, there are three parts of social science: geography, civics and history. So from today, let's start geography. आज हम geography का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. गाइस, हम यूनिवर्स को समझते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर यूनिवर्स दिया हुआ है. ये पूरे एक यूनिवर्स है. इस यूनिवर्स में बहुत सारी हजारों लाखों आपको गैलेक्सीज दिख रही हैं. जैसे आप ये देख रहे हैं, गैलेक्सी है ये भी गैलेक्सी है. एंड आप एक यहाँ पर गैलेक्सी देख रहे हैं जो स्पाइरल शेप की है. तो जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका जो शेप है वो स्पाइरल है. स्पाइरल शेप की मिल्की वे गैलेक्सी है. उसी मिल्की वे गैलेक्सी का सोलर सिस्टम पार्ट्स है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. जब सनसेट हो जाता है तो आपने देखा होगा कि आपका जो स्काई होता है वो कितना वंडरफुल लगता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. आपने एक या दो ब्राइट डॉट्स देखे होंगे जो स्काई में शाइन करते हैं. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और बहुत जल्द आप देखोगे कि वो जो शाइनिंग डॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा आ जाते हैं. एंड यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हो. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. जो पूरा होल स्काई होता है वो धीरे धीरे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. सम आर ब्राइट. कुछ जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे ब्राइट एंड अदर्स डिम, और कुछ आपको डिम दिखेंगे. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज सडेड विद डायमंड्स. और आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि जो आपका पूरा आकाश है वो डायमंड से जगमगा रहा है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो सब आपको ट्विंकल ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे होंगे. बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन जब आप उनको ध्यान से देखोगे आप नोटिस करोगे कि सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू. कुछ है जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं और कुछ आपको नजर आएंगे जो डिम है. दे सिंपली ग्लो. जो डिम है वो जस्ट सिंपली ग्लो कर रहे होंगे विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन. जैसे मून शाइन करता है वैसे ही आपको वो जस्ट ग्लो करते हुए नजर आएंगे. अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. आप वो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ डेली मून को भी देखते होगे. इट मे हाउ एवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स. और जो मून है वो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट शेप्स का और डिफरेंट पोजीशन में आप देखते होगे. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. पूरे मंथ में आपने देखा होगा एक ही बार हमारा जो मून होता है वो पूरा फुल मून होता है. ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा. बहुत सारे बच्चों ने अपनी दादी से बाबा से सुना होगा कि आज फुल मून है, आज पूर्णिमा है. तो उसी फुल मून और पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं. अ फोर्टनाइट लेटर. फुल मून के 15 दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. आपको मून नहीं दिखेगा. इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. जब आपको मून नहीं दिखेगा तो हम उसको कहते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या. ऑन दिस डे, जिस दिन आपका न्यू मून या अमावस्या होता है, उस दिन आपको स्काई बिल्कुल एकदम साफ क्लीन दिखेगा, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट. उस दिन आपको जो नाइट होगी वो पूरी क्लियर दिखेगी. अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं तो सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आता है? स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरियोइड्स. ये जितनी भी चीजें हैं, सन है, मून है एंड अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो आप नाइट स्काई में देखते हो, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो आपको, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट.
कुछ सेलेस्टियल बॉडीज आपको बहुत बिग और हॉट दिखेंगे. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, बिकॉज जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं वो बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनती हैं. दे हैव देयर ओन हीट, उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है जो वो एक लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं. These celestial bodies are called stars. इन्हीं celestial bodies को हम stars कहते हैं. And the sun is a star. और sun क्या है? एक star है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार मतलब नाइट स्काई में जो इतने सारे स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं वो सब हमें सन की तरह दिखते हैं. बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी हीट को और उनकी लाइट को फील नहीं कर पाते हैं. एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. हम उनकी हीट को, उनकी लाइट को फील इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो हमसे बहुत ज्यादा क्या है, दूर है. इस वजह से हम उनकी लाइट को और उनकी हीट को फील नहीं कर पाते. यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. आपने नोटिस किया होगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें छोटे लगते हैं देखने में, व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब उनको हम काफी डिस्टेंस से देखते हैं तो हमें काफी छोटे नजर आते हैं. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट. एरोप्लेन हमें कितना छोटा दिखता है जब वो एक ग्रेट हाइट से या काफी डिस्टेंस से ऊपर फ्लाई कर रहा होता है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई के दौरान you may notice various pattern formed by different groups of star. आपने नाइट स्काई में कभी कभी देखा होगा और आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टार होते हैं वो एक पैटर्न में नजर आते हैं हमें. तो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के थ्रू जब आपने डिफरेंट वेरियस पैटर्न देखा होगा स्टार्स का बना हुआ, तो दीज आर कॉल्ड कंस्टेलेशन. तो उस ग्रुप्स ऑफ स्टार के जो पैटर्न होता है उसको हम कंस्टेलेशंस कहते हैं. उर्सा मेजर और बिग बेर इज वन सच कंस्टेलेशन. तो उर्सा मेजर जो है वो एक कंस्टेलेशन है जो ग्रुप ऑफ स्टार का एक पैटर्न फॉर्म करता है. वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन इज द सप्तऋषि. इन्हीं कंस्टेलेशन में एक आपको कंस्टेलेशन मिलेगा जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि, जो 7 स्टार का एक पैटर्न फॉर्म करता है. आप इस इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टार्स है जिन्होंने एक ग्रुप ऑफ पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है. और ये इजिली हम इसको पहचान भी सकते हैं बिकॉज ये 7 स्टार्स हैं. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टेलेशन. और ये जो 7 स्टार का ग्रुप है ये उर्सा मेजर के ही पार्ट को फॉर्म करता है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशंस इन द स्काई. आप अपने फैमिली में, अपने एल्डर से, अपने नेबरहुड से कह सकते हैं कि वो आपको इस तरीके का नाइट स्काई में एक पैटर्न दिखा सकते हैं. इन एशियन टाइम, ओल्ड टाइम्स पर पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट स्काई विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पुराने टाइम पर लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन स्टार्स की हेल्प लेते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. आप यहाँ पर एक नॉर्थ स्टार देख रहे होगे, तो ये जो नॉर्थ स्टार है ये एक्चुअल में नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. और ये जो नॉर्थ स्टार है ये नॉर्थ डायरेक्शन से ही निकलता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको हम पोल स्टार भी कह सकते हैं. इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. और ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है नॉर्थ में. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. हम इस पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. आप यहाँ पे गर्ल को देख रहे होगे, उस गर्ल के पास में आपने 7 एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टार देखा हुआ है. तो उसकी हेल्प से इस लड़की ने क्या करा हुआ है कि नॉर्थ पोल को इस कंस्टेलेशन की हेल्प से इजिली रिकॉग्नाइज कर ले रही है. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star.
Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies होते हैं जिनमें अपनी heat और light नहीं होती है. They are lit. They are lit by the light of the stars. वो stars की ही light से lit करते हैं. Such bodies are called planets. तो जिनमें अपनी हीट और लाइट नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं. ये स्टार्स की लाइट से ही मतलब आप कह सकते हैं कि स्टार्स की लाइट से ही इनको रोशनी मिलती है. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो ये प्लैनेट है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाए से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर. और वॉन्डर का मीन्स आप जानते हैं कि जो एक जगह पर स्टे नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते, मूव ऑन होते रहते हैं. तो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. अर्थ जिस प्लैनेट पे जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. तो अर्थ को हीट लाइट सन से मिलता है. विच इज आर नियरेस्ट स्टार. अगर पूछेंगे कि अर्थ जो एक प्लैनेट है उसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि सन. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस. अगर हम बहुत दूर से अर्थ को देखते हैं तो से द मून, तो हम उसको मून कह सकते हैं. बिकॉज इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, क्योंकि वो जस्ट एक मून की तरह शाइन करता है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. आपको गाइस पता है कि जो मून है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है. बिकॉज मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है. इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ. ये अर्थ का कंपेनियन है जो अर्थ के चारों ओर मूव होता रहता है. लाइक आवर अर्थ, हमारे अर्थ की तरह देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं दैट गेट हीट, जो हीट और लाइट सन से लेते हैं. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. और हमारे पास जितने प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं, वो भी उनके भी अपने अपने सैटेलाइट्स, अपने अपने मून होते हैं. अभी हमने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा है, तो आप यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशन की पिक्स को देख सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि ये उर्सा मेजर है, ये उर्सा मेजर है, और ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसने ग्रुप्स ऑफ स्टार से एक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है. ये आप देख सकते हैं. So, we will learn about full moon and new moon, phases of the moon in the next video. And if you like my video, please like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye-bye.